डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज 20 जो कि है चैप्टर 3 से यूसेस ऑफ शैल बी एंड विल बी, उसी का सॉल्यूशन वीडियो। इसमें सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैं इस एक्सरसाइज का। इसमें करना क्या है तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है और शैल बी विल बी से रिलेटेड है और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो इन सब की एक एक सेंटेंस को मैं बताऊंगा कि कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब बताऊं। उससे पहले बताना चाहूंगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा इसी बुक के पिछले एक्सरसाइज का, मीन्स एक्सरसाइज 19 का। यदि आपने नहीं देखा है उसे तो क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। और यदि आप इस बुक के सारे एक्सरसाइजेज को एक साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अभी वो थोड़ी देर में एक लिंक नजर आएगा एक प्लेलिस्ट का, और वो इसी बुक के नाम से होगा, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑल एक्सरसाइजेज के नाम से। वहां पर जाकर के आप जो है इसके सारे एक्सरसाइजेस को देख सकते हैं। इसके थोड़ी देर बाद एक प्लेलिस्ट आपको और नजर आएगा और वो होगा ग्रामर का। वहां पर आपको ग्रामर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे टेंस, वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, है ना, जैसे इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स के आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोज मिलेंगे। ये तो हमारा सॉल्यूशन वीडियो है, वो एक्सप्लेनेशन के वीडियोज होंगे और वो भी 0 से लेकर एडवांस लेवल तक, मीन्स की बेसिक से लेकर कंपटीशन लेवल तक। इसके अलावा हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सभी के नाम से ही प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप उन सबको देख सकते हैं। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले, वैसे पिछले एक्सरसाइजेज में मैंने बताया हुआ है, फिर भी आपको बता दूं कि आई और वी के साथ एक शॉर्टकट में बता देता हूं। शैल का यूज होता है सामान्य केस में, विशेष जब आएगा तो मैं बताऊंगा। और विल का जो बाकी बच गए जितने भी सब्जेक्ट बच जाएंगे उन सब के साथ विल लगेगा। और यहाँ बी का प्रयोग कब होता है तो शैल या विल के बाद आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो है शैल हो या विल हो तो उसके बाद आपको हमेशा जो है वर्ब लगता है, वर्ब का मूल रूप लगता है, यानी जो जैसे गो, कम, रीड, राइट। तो यदि उसकी जगह पर जो है एडजेक्टिव आते हैं या नाउन आते हैं, जैसे डॉक्टर, ये सब हो गए, तो उस केस में है ना हमें बी लगाना पड़ता है। ये नहीं कि इस चैप्टर का नाम है इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा। राम, राम खाएगा तो राम विल ईट, लेकिन राम भूखा रहेगा, है ना, तो राम विल बी हंग्री। रहना, होना के सेंस में है, कोई चीज है ना, कोई क्रिया का बोध नहीं हो रहा है तो इसमें जो है हम लगाएंगे। डॉक्टर बनेगा, होगा, है ना, तो इसमें। और जैसा कि आप सब जानते हैं हिंदी में तो ये क्या है, लेकिन अंग्रेजी में क्या की, ऐसे कोई अंग्रेजी नहीं होती जो वाक्य के शुरू में क्या होता है बाद वाले के लिए व्हाट होता है। तो अंग्रेजी में क्या होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब चाहे इजमार है, वाजवर है, शेलविल है, उन्हीं को वाक्य के शुरू में रख देते हैं तो क्या बन जाता है। जैसे यहाँ मान के चलिए राम भूखा रहेगा, क्या हो जाएगा, राम विल बी हंग्री। अब हमें इसका बनाना है क्या, तो हमें इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें इसी विल को जो है वो शुरू में रख देना है, तो अपने आप उसका अर्थ हो गया कि क्या। इसे आपको पहचानने में मदद मिलेगी। विल राम बी हंग्री, है ना, विल पहले रख दिए तो इसका मतलब है क्या राम भूखा रहेगा। क्या राधा बीमार रहेगी, विल राधा बी इल। क्या तुम उदास रहोगे, विल यू बी सैड। क्या वह डॉक्टर बनेगा, विल ही बी ए डॉक्टर। सिंगुलर है तो ए, प्लूरल है तो एस लगेगा। क्या वे लोग नेता बने, क्या वे एक नेता बनेंगे, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे आप लोग। क्या वे एक नेता बनेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक लगा हुआ है इसलिए क्लियर है, विल ही बी ए लीडर, है ना। एक तो कहेंगे वे का तो दे नहीं, तो दे फिर एक कैसे होंगे। वो मैं बता चुका हूं कि हिंदी भाषा में आदर सूचक वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे वे मेरे पिताजी हैं, वे मेरी माताजी हैं, तो यहाँ बहुवचन नहीं, आदर सूचक वाक्यों के लिए। जहां नहीं क्लियर हो, जैसे वे नेता है तो पता नहीं एक है या अधिक है तो ही इज ए लीडर या दे आर लीडर्स, लेकिन जब क्लियर हो गया कि वे एक नेता है, यानी क्या वे एक नेता है, तो हर हाल में तब सिंगुलर मान के विल ही बी ए लेटर, सॉरी लीडर। क्या बच्चे तैयार रहेंगे, विल द चिल्ड्रेन बी रेडी। द लगा यहाँ पर, खास बच्चों की बात है, पूरे दुनिया के बच्चे की बात तो है नहीं, पूरे दुनिया की बात की हो तब द नहीं लगाएंगे। क्या मैं संतुष्ट रहूंगा, शैल आई बी सेटिस्फाइड। क्या आप ईमानदार रहेंगे या बनेंगे, विल यू बी ऑनेस्ट। क्या आप उपस्थित रहेंगे, विल यू बी प्रेजेंट। अब यहाँ से क्या हो गया कि ये इंटेरोगेटिव भी है, यानी कि प्रश्नवाचक भी है एक आध, और उसमें नॉट का भी प्रयोग है। मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, थोड़ा मिक्सड हो गया यहाँ से, आई शैल नॉट बी प्रेजेंट या आई शैंट बी प्रेजेंट। मैं अनुपस्थित रहूंगा, आई शैल बी एब्सेंट। क्या तुम एक नेता बनोगे, विल यू बी ए लीडर। मैं नेता नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी अ लीडर या आई शैंट बी अ लीडर। मैं शिक्षक बनूंगा, आई शैल बी ए टीचर। क्या आप लोग तैयार रहेंगे, विल यू बी रेडी। क्या हो जाएगा यहाँ पर,
अगला जरा ध्यान से देखेंगे, हाँ हम तैयार रहेंगे, हम लोग तैयार रहेंगे, यस वी शैल बी रेडी। मैंने इसको अदर कलर में क्यों किया, क्योंकि यहाँ हिंदी में कॉमा होता है हाँ और नहीं के बाद, तो अंग्रेजी में भी हमें इसके बाद कॉमा देना आवश्यक है। बहुत सारे लोग ये छोटी भूल करते हैं एग्जाम वगैरह में, यदि बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो इसी सब पे नंबर थोड़े से कट जाते हैं। वो इसलिए नहीं कि हटाने के लिए कटा, वो इसलिए कि भाई इसको क्या नॉलेज है, कॉमा लगाने नहीं आता, फुल स्टॉप लगाने नहीं आता, तो टीचर थोड़े से ये हो जाते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। थोड़ी देर से ही सही, यहाँ कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, वरना चैप्टर निकालो, बुक निकालो, चैप्टर निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन निकालो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं हमारे वीडियोज कैसे लगते हैं आपको। एक रिक्वेस्ट भी है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। साथ ही मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जो पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसे शेयर करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से मिलता है। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूँ आपसे अपने इसी चैनल के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।